समस्त को मोर बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम एवं शुभ सकाळ। प्रतिवर्ष परी एवर्ष मध्य कादम्बिनी परिवार तरफ दुईटी प्रोग्राम बहुत भल भाव आयोजित होती। गोटे हूँ अष्टादश कादम्बिनी साहित्य महोत्सव, आउ गोटे हूँ कादम्बिनी पत्रिका हाट। गत 2 वर्ष है ए कोरोना भितर कादम्बिनी तरफ ए जोड़े प्रोग्राम को आयोजित करि पार नथला, किंतु एथरक एक भिन्न रूप रे कादम्बिनी बा तार जे हर्ताकर्ता दैविदेता श्रद्धा इति बहुत भल भाव समस्त को डाकी सारा भारत वर्षरु एवं बहुत भल भाव आयोजित करने से चेष्टा करिछि। तेणु आजिकार अष्टादश कादम्बिनी साहित्य महोत्सव एवं कादम्बिनी पत्रिका हाटरे आम गहण अच्छी उद्घाटक तथा मुख्य अतिथि सम्मानस्पद श्रीजुक्त माधव कौशिक, विशिष्ट साहित्यिक तथा केंद्र साहित्य एकाडेमी उपसभापति मंचासीन होती। किंतु आजिर मुख्य आकर्षण जे कि गत 15 दिन है फॉर द लास्ट 15 days people of the states are discussing after knowing that these two celebrity couple is going to grace this कादम्बिनी लिटरेरी मीट। सो सेमाने आउ कई नुहंती आमर सम्मानित अतिथि सम्मानस्पद श्रीजुक्त सचिन पिलगांवकर, विशिष्ट भारतीय चलचित्र व्यक्तित्व, सेहीपरि माननीय श्रीमती सुप्रिया पिलगांवकर, विशिष्ट भारतीय चलचित्र अभिनेत्री उपस्थित अछंती एवं आउ जने अछंती प्रसिद्ध लेखिका समाजसेवी माननीय श्रीमती दीपा देशमुख महोदय एवं आज जे नीलिमा राणी साहित्य सम्मानटी ग्रहण करुचंती से जने विशिष्ट लेखिका एवं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल सह प्रतिष्ठाता तथा सह निर्देशक माननीय श्रीमती नमिता गोखले महोदया मध्य उपस्थित अछंती। आम ओडिशार जने विशिष्ट लेखिका एवं वर्तमान मो स्कूल अध्यक्षा महोदया मध्य से ग्रहण करुचंती कादम्बिनी साहित्य सम्मान। श्रीमती सुस्मिता बागची महोदया मंचासीन होती एवं प्रतिवर्ष परी आम मान को जे उत्साहित करती एवं जेते जहाँ असुविधा हेले भी बयस जोगु से केबे हेले एठारे मंचासीन होबापई अनाग्रह प्रकाश करिनांती। आमे भाई भौणी सदाबले तांको पाखे ऋणी जे आजिकार सभारे सभापतित्व करुचंती एवं जे जने प्रख्यात कथाकार विशिष्ट लेखक एवं शिशु लेखक मेनली से आउ के नुहंती सम्मानस्पद प्रोफेसर शांतनु कुमार आचार्य महोदय उपस्थित अछंती एवं श्रद्धेय इति एवं मो सम्मुखें बसी अन्यान्य समस्त निमंत्रित अतिथि माने वक्ता माने आमर सम्मानस्पद रमाकांत रथठू आरंभ करी अन्यान्य जो माने समस्ते एठी बसीचंती समस्त को मध्य मु नमस्कार करुच्ची। ता छड़ा एठारे उपस्थित थिबा प्रतिवर्ष परी विभिन्न वर्गरू जो माने समस्ते आसचंती लेखक लेखिका साहित्यिक साहित्यिक साहित्यिका गाल्पिक गाल्पिका एवं शिशु कलाकार माने एवं विशेषतः हॉलीवुड फिल्म जगतरू एवं विभिन्न जगतरू जो माने एठारे उपस्थित अछंती समस्त को मध्य मु नमस्कार करुच्ची। एवं ता छड़ा मोर सबा बड़ भाई सबा बड़ भौणी से भी माँ गला परठू बा माँ थिला बेले मध्य से माने उपस्थित थांती से माने भी उपस्थित अछंती एवं एठारे उपस्थित समस्त सम्मानस्पद सुधीवृंद निमंत्रित अतिथि माने प्रेस भाई भौणी माने आजिकार जो कादम्बिनी अष्टादश साहित्य समारोह एवं ता सांगरे पत्रिका हाट आपण माने समस्ते जानिचंती प्रति वर्ष परि एवर्ष मत आयोजित होईची एवं गत 22 वर्ष ऊर्ध्व है 23 वर्ष चली ए कादम्बिनी पत्रिकाटी बहुत भल भाव बाहरी चलची एवं बहुत भल भाव आदर पाई पारिची, घरे घरे परिचित हो पारिची,
ओडिशा बाहर थिबा ओडिया मानक भितरे विशेष आदृत लाभ करि पारिछि। ए समस्त हेई पारिछि केवल आपण मानक स्नेह श्रद्धा भल पाइबा पई। फीचर मैगजीन करिबा बहुत कष्ट। सब माने प्रत्येक थर गोटे गोटे फीचर उपरे से 50 पेज दउछि, जोटा कि गोटे इतिहास की रही जाउछि सबुदिन पई। एवं जनकर पीएचडी जदि करिब से थेसिस पेपर पूरा पाइजिब गोटे सब्जेक्ट उपरे कादम्बिनी माने पत्रिकार से मासर पत्रिकार। तेणु जेहेतु यहाँ गोटे बहुत कष्टसाध्य जिनस, किंतु से सेतिकी धैर्य रखिकी गत 23 वर्ष है करी आसुची एवं आपण मानक सेतिकी स्नेह श्रद्धा पाइची। सबसे खुशी का बात है दिस टाइम इति ने कैसे मैं भी इतना एक्टिव हूँ, सारा दुनिया में पॉपुलर हूँ, लेकिन मैं भी इतना विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बोला पाऊंगा जो इति ने बोलाया है दिस टाइम। At a stress, he has invited more than 17 writer, author, film personality from different parts of the country. So anyhow, lastly, एटी जो माने पत्रिका हाट अन्य सब नहीं आसछन्ती सेमान को धन्यवाद दउची। बहुत बहुत आपण मान को धन्यवाद जे आपण माने आसीथिबारु 500 रु ऊर्ध्व ए पत्रिका हाटटी सफल हो पारुची। तेणु आपण माने आपण मानकर जो पत्रिका बाहर करछन्ती निश्चित खुशी होउथिबे जे आपण माने ताको डिस्प्ले करछन्ती, लोक देखुछन्ती, जानुछन्ती, किणुछन्ती, ए सब करूछन्ती। तेणु आपण खुशी लागिबो। एई अवसर रे मु गोटे कथा चिंता करछि जे बहुत दुष्ट पत्रिका माने भी अच्छी ओडिशार अणुकोण रे जो माने ताको पब्लिश करि पारनांती किंतु बहुत भल लिखुछन्ती ए करछन्ती। तेणु एई वर्षटू कादम्बिनी पब्लिकेशन माध्यम रे आमे 20-25टा पत्रिका बाहर करिया पई साहाय्य करिवु, पब्लिश करिया पई। तेणु 20-25टा पत्रिका को पब्लिश करिया पई जो अर्थ लागिबो बा साहाय्य जेकोसी प्रकार साहाय्य कादम्बिनी पब्लिकेशन माध्यम रे वर्ष को 20-25टी पत्रिका को आमे आर्थिक और अन्य साहाय्य जोगेबू जहाँद्वारा कि से पत्रिकाटू प्रकाशित करें। ता छड़ा आपण मैंने समस्ते जानी फीचर मैगजीन अमुक समक समक गोटे जिनस बहुत भल जे कादम्बिनी 12 मासरे 12टा इश्यू करि थाए। तेणु 12टा इश्यू रे से प्रत्येक थर किछि ना किछि नहीं थाए, किंतु ता भितरु जनवरी मास इश्यूटा सबुठू माने विरल होता है कहीं से इश्यूटा अनुवाद से करि थाए। तेणु अनुवाद करने द्वारा गोटे राज्यर भाषा साहित्य संस्कृति को से अनुवाद करे ओडिया रे, जहाँद्वारा कि सेही राज्यर भाषा साहित्य संस्कृतिर परिप्रकाश हुए बा ताको आउ गोटे राज्यर आउ गोटे भाषार लोक मैंने ताको जानती। ये जो यूनिक जिनसटा से मालायालम टू आरंभ करी बेंगली टू आरंभ करी विभिन्न राज्य स्तर भाषा को आणिकी कादम्बिनी माध्यम रे ताको फीचर करी ताको बहुत सुंदर भाव में परिप्रकाश प्रस्फुटित करि थाए। आमे खुशी एई वर्षर जो जनवरी इश्यूटा मध्य से मराठी भाषा को लेकिरी अनुवाद करिछि, कहीं आम समस्ते जानिचु सेतिपई मराठी भाषार बहुत साहित्यिका माने एठारे उपस्थित अछंती एवं आमे समस्ते जानिचु एटा अनुवादर जुग कहले अत्युक्ति हब नहीं। जेतेले आमे सारा विश्व को एक परिवार बेली भाबुचु, एक परिवार केतेले हेई परिबो जदि मराठी भाषा को ओडिया जानिबे, ओडिया भाषा को मराठी जानिबे। ये जो यूनिक कामटा को माने इंटरनेट जुगरे सारा विश्व को हम एक कहूँ। एबे जो G20 आसीछि कहउछन्ती वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन फैमिली जो करछन्ती गोटे विश्व गोटे परिवार गोटे ये। तेणु विश्व को बांधी रखुथिबे यही अनुवाद भाषा जो माने करूछन्ती। तेणु अनुवाद भाषाटी एक बहुत भल काम। आपण माने भी जो विभिन्न बही मध्य अनुवाद करछन्ती। तेणु एटा अनुवादर जुग कहले मध्य अत्युक्ति हब नहीं। तेणु जनवरी मासरे श्रद्धा इति सही काम करिछि। मराठी भाषा साहित्य संस्कृति ए सबू को बहुत भल भाव में ओडिया रे परिप्रकाश करि पारछि। आप लोग कितना समय देके इतना दूर से आए हैं यहाँ कुछ देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग। ये जो कैंपस है पायस कैंपस, तो यहाँ कितना सब कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए आप लोग आए हैं, इतना समय दिए हैं। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कादम्बिनी परिवार का तरफ से आप लोग सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो
आउ थे आपण मैंने समस्त को मध्य मु बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। भाषा और साहित्य पर निरंतर कार्य करी आसुवा कादम्बिनी साहित्य रे अनुवादर गुरुत्व को अनुभव करिछि। सेतिपई कादम्बिनी प्रतिवर्ष जनवरी संख्या को अनुवाद विशेषांक भाव में प्रकाशित करिथाय। सेही क्रम रे एथर कादम्बिनीर जनवरी संख्याटी को मराठी साहित्य प्रति समर्पित करिछि कादम्बिनी। वर्तमान कुनी कथार जनवरी 2023 संख्या को उन्मोचन करने अतिथि मानक अनुरोध जनाऊँ। चलित संख्या कुनी कथार प्रच्छदरे अछंती कुनी झियो हिरणमयी चौधुरी। Dear friends and lovers of literature, it is an honor to be here in Bhubaneswar as the new year begins to receive the Nilima Rani Sahitya Samman 2023. I have only recently had the pleasure and the honor of meeting Iti Rani ji, and I commend her for her sincerity and the passion and professionalism with which she does all that she undertakes. I have a long association with the state of Odisha and Odisha culture, and so it means a special deal to me to be getting this award. इस नए वर्ष में जो मुझे डॉक्टर इति सामंत ने इस तरह सम्मानित किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। शब्द और साहित्य इंसान का सबसे बड़ा धरोहर है। हमारी संस्कृति और अस्तित्व की पहचान इसी से होती है। एंड इसलिए और भी ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी कि कादम्बिनी के माध्यम से भारत की अन्य साहित्य जो हैं वो उड़िया में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कहा जाता है many languages, one literature. I truly believe that books and ideas and our shared stories have led to the evolution of the human species. In a sense, we could say that words are all we have. The human ability to communicate complicated ideas and concepts is a precious gift, whether it is in literature, whether it is in medicine, or whether it is in engineering. That holds true for writers, the human race, the use of words as handles, as hashtags, as labels of emotion, of understanding, of experience. Words are the units of our thought, and they are the measure of our minds. In Sanskrit texts, there is a very deep connect between shabd, speech, and meaning, arth. According to Patanjali, the permanent aspect of shabd is sport or meaning, while dhvani or the acoustics or sound can change, they are ephemeral, they can mutate. So, जो शब्द का असली अर्थ होता है, जो हम कहना चाहते हैं, वो बहुत deep human emotion है. सिख फेथ में भी शब्द या साउंड करंट है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में उसका लिखा गया है. We are in India very, very fortunate to live in a multicultural, multilingual society. हमारी 22 national भाषाएं हैं and thousands of mother tongues and dialects. It is said that we inhabit as many words as the languages we know. And most people in India are bilingual or trilingual. One thing about modern times is that words are finding a more universal currency in the digital age. All of you now have a new language, the pictorial visual language of the digital world, whether it is through WhatsApp, emojis. These are also a new language that is coming out before our very eyes. Although these new digital vocabularies and new things are emerging, whether it's the universal language of Instagram or the algorithms or the neuro-fuzzy inference systems of artificial intelligence, मगर और टिकटॉक भी लीजिए, हर चीज़ में एक नई भाषा हमें टेक्नोलॉजी भी दे रही है. And yet, what is most important to remember is that
the real communication is non-verbal. हम डिजिटल में कुछ भी करें, पर जब हमारे सामने जैसे आज इतने लेखक हैं, उनके साथ जो हम बात कर रहे हैं, उस बात में जो अनकही बात होती है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है. Unsaid things. We read situations of people. I can read your expression, I can read your body language, I can read your silence. That is how thoughts are communicated. I write in English and I'm speaking it to you in English, but it is not my mother tongue. Like many Indian English writers, I too have a very complicated relationship with this language that one colonial power brought to the Indian subcontinent. A language we made our own. It is my own language, and yet somewhere it is not my own language. The mother tongue is described as the first language we learned from our parents or environment. There's a great deal of emotional importance given to the mother tongue, the Matrabhasha, in Indian cultures. Linguists agree that the mother tongue has a crucial role in a child's development. जो बच्चा अपनी माँ के आवाज़ से जो सीखता है, वो उसके रग रग में जिंदगी भर रहता है. Thank you, Dr. Iti Samant, Achyut Samanta, and the memory of your respected mother, Nilima Rani Samanta. Namaskar, gratitude, best wishes to all of you. Thank you. नमस्कार. मु प्रथमे आज साहित्य सम्मान पाई कादम्बिनी परिवार को विशेषकर श्रीजुक्त अच्युत सामंत और सान भौणी इति सामंत को आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी. मंचासीन श्रीजुक्त शांतनु कुमार आचार्य, श्रीजुक्त माधव कौशिक, श्रीमती नमिता गोखले, श्रीमती दीपा देशमुख, श्रीमती सुप्रिया पिलगांवकर, श्री सचिन पिलगांवकर तथा आज सुंदर उत्सव रे उपस्थित समस्त को मोर प्रणाम. आज मते दुई पद कहिबार सुजोग मिली. सेतिपाई जो विषयटी बेस किछि वर्ष धरी मो मन को आंदोलित करी चलीथिला एवं जो गोटे प्रश्न बारंबार मो भितर मुंड टेकुथिला, आज मु संक्षेप रे सेही विषय किछि कहिबाकू चाहूछि. प्रश्नटी हला, जने साहित्यिक हिसाब रे मोर दायित्व कौन? मु जने लेखक. शब्द संभार रे मु सुंदर छविटीए सृष्टि करिया को चेष्टा करे, कहानीटीए को रूप दिए, किंतु एहा व्यतीत कौन मोर साहित्य प्रति कौनसी दायित्व नहीं? मु ए विषय गभीर भाव में चिंता करी मध्य कौनसी संतोषजनक उत्तर पाई पारु नथिली. पृथ्वीर बहु स्वनामधन्य बहु पुरस्कृत लेखक मानकर मंतव्य मु पढ़ी. सेमानक चिंताधारा सुंदर, विश्लेषण रे विज्ञतार छाप, किंतु मो निज परिप्रेक्षी रे केउठी जान किछि गोटे अभाव रही जाउथिला. मु खोजी होउथिली मो निज मन को छुईबा भली उत्तरटी. 2020 मसीह अजाचित भाव में आम पृथ्वी को आसिला कोविड. कोविड्र हाहाकार नहीं किसी वर्णना करिवार आवश्यकता नहीं, कारण मु जाने जे एठी उपस्थित थिबा अधिकांश जीवन को कोविड महामारी ओलट पालट कर देइथिबो. सेतिके बेले प्रथम थर पई आगरु केबे सुनी नथिबा शब्द मान हमकु सुनिबाकू हेला. शटडाउन, लॉकडाउन, क्वारंटाइन इत्यादि. एणे स्कूल कॉलेज बंद, ऑफिस कचेरी बंद, दुकान बंद, बंधु बांधव को देखा करिवार रास्ता मध्य बंद. जीवनर बंचिबार छोट छोट आनंद जेमती हजिगला सेतिकी बेले. अधिकांश स्रष्टा निर्जनता एकाकित्व को भल पाती, किंतु ता हेउची स्वेच्छाकृत. बाध्य बाधकतार जदि घरर चारिकांत भितर जन को रही जावाक हुए, ताहले जीवन हो जाए बंदीशाल. एई बळी बंदीर जीवन कटाइबा बेले अनेक भली मोर प्रधान साथी होइथिला बही. कहि परिबिनी काहेकि एई समय रे मु द्वितीय विश्वयुद्ध समय बहु उपन्यास पढ़िबाकू लागिली. मो जन्मर बहु पूर्वर घटना. प्रत्यक्ष भाव में मो परिवार उपरे द्वितीय विश्वयुद्धर कौनसी प्रभाव पड़ी नहीं. तथापि स्पिलमैन का आत्मजीवनी दि पियानिस्ट पढ़िबा बेले हॉलोकास्टर जंत्रणा मते विव्रत करथिला. आंथनी डोनकर ऑल द लाइट वी कैनॉट सी पढ़िला बेले अंधुणी झीटीर विवशता मु मो धमनी रे अनुभव करथिली. द नाजी ऑफिसर्स वाइफ पढ़िबा बेले इहुदी महिला एडिथ कर प्रति मुहूर्तर छलनामय जीवन मते आतंकित करथिला. इतिहासर वास्तव्य तथ्य नहीं रचित ये उपन्यास मान,
किंतु ऐतिहासिक तथ्य सहित एथिरे मिसी जाइतिला साधारण मनुष्यर जंत्रणा आवेग। से सब उपन्यास पढ़िबा बेले मते मो प्रश्नर उत्तर जेमती मिलिगला। मु अनुभव कली जे जड़े साहित्यिक हेउची मनुष्यर भावावेगर ऐतिहासिक, अ हिस्टोरियन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ऐतिहासिक तथ्य मानकर सत्य असत्य ने विभिन्न समाज रे भिन्न भिन्न समय बहु आलोचना होती। तथापि आम पृथ्वी रे की घटना घटी कहीं घटी तार आरंभ और शेष पुणी केमिति एसबूर उत्तर आमको केवल इतिहास ही दे थाए। किंतु जहाँ मु प्रथम कही एसबू केवल तथ्य फैक्ट्स हेले मनीष जीवन केवल तथ्य सम्मिलित नुह, एथिरे समाहित हो रही सूक्ष्मानुभव, सहानुभूति और आंतरिकता। द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यवेसित उपन्यासर पृथ्वी रे हजिजा बेले मु प्रथम थर पर अनुभव कली जे मनीष जीवनर इतिहास को भविष्यत पीढ़ी पर संरक्षित करी रखिबार दायित्व मो भली साहित्यिक मानकर। लेखनी चलई पारिबार किछिटा सामर्थ्य मते मिली। ईश्वर को कृपारु मु साहित्यर पृथ्वी रे पाद रखी पारिछि, किंतु व्यक्तिगत प्रसिद्धि हासिल करबा एहर प्रधान उद्देश्य नुह। प्रधान उद्देश्य है मनीष मानकर भावावेग को रूप दबा। परवर्ती पीढ़ीर जीवन में जदि कौन मानविक संकट आसे, जदि लक्ष्यच्युत होबार आशंका सेमानंकु घेरी जाए, तेबे मो सृष्टि जेमती सेमानंकु रास्ता देखै पारिबो, आनंद दे पारिबो, बंचिबार आधार तोली पारिबो। मो मतरे एहा ही हबो मोर प्रकृत दायित्व। आजिर सभारे उपस्थित वरेण्य अतिथि मानकर आशीर्वाद तथा अन्य मानकर स्नेह भल पाइबा मते मोर लक्ष्य साधन करिबारे निश्चित भावरे सहाय्य करिबो, एहा मोर दृढ़ विश्वास। पुणी थरे मु कादम्बिनी परिवार को आजिर ए सम्मान पई आंतरिक कृतज्ञता जणाउची। धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर बैठे और मेरे सामने उपस्थित सब मान्यवरों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको विनती करूंगा, क्योंकि मैं ताली बजाने चाह रहा हूं, उन सब के लिए सबसे पहले जिन्होंने वहां ऊपर खड़े रहकर कादम्बिनी का थीम सॉन्ग सादर किया। और ये कल्पना इतनी खूबसूरत कि वो सादरीकरण जो हुआ वो यहाँ स्टेज पर नहीं बल्कि वहाँ हुआ जो सबसे ऊपर है, और इतनी खूबसूरती से उसको डेकोरेट किया फूलों के साथ। पीछे कादम्बिनी का नाम अंग्रेज़ी में भी है, उड़िया में भी है, और वो जिस तरह से हार्मनी जो उन्होंने प्रेजेंट की, उससे एक माहौल बन गया आज की इस उत्सव का, इस समारंभ का। और ये चीज़ होती है जो दिल से चीज़ होती है, निकलती है, तो इतनी पॉजिटिविटी आपके सामने आती है। तो इस पॉजिटिविटी के लिए सबसे पहले आप सब तालियां बजाएं। और ये पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? तो ये पॉजिटिविटी आती है इस आदमी की वजह से। साधारण व्यक्ति नहीं है, दिखते और रहते साधारण हैं, और जो बड़े होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये जो तेज आपको जो नजर आ रहा है वो इनकी माता के आशीर्वाद का तेज है। और माता का आशीर्वाद ऐसा होता है जिसकी वजह से ईश्वर भी जो है वो और कुछ नहीं कर सकता सिवाय ये कहने के कि तथास्तु। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे न्योता दिया, मुझे और मेरी धर्मपत्नी को यहाँ आने का और इस समारोह में शामिल होने का। इतने सारे साहित्यिकों के बीच रहना मतलब ऐसा ही है जैसे आप किसी इत्र की दुकान में जाते हो, भले ही आप वो इत्र ना खरीदो, लेकिन उसका जो सुवास और सुगंध होता है वो अपने अंग से चिपक जाता है।
तो जितने भी साहित्यिक यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे विराजमान हैं, वहाँ भी यहाँ भी, उन सब की वजह से बहुत अमीर महसूस होता है इंसान को। और मैं भी ये भी कहूँगा, मैं जब महाराष्ट्र भी जाऊँगा या भारत के अलग अलग जगहों पे मैं जाता हूँ, मैं कहूँगा कि भारत की, उन सबसे कहूँगा कि भारत की अगर अमीरी आपको देखनी हो तो आप उड़ीसा भुवनेश्वर में जाएं। भारत की अमीरी आपको नजर आएगी। अमीरी मतलब, अमीरी सिर्फ वो नहीं जो आपके जेब में होती है या आपके बैंक में होती है, नहीं, अमीरी वो होती है जो आपके जहन में होती है, यहाँ होती है, और जो जिसको सिर्फ आप वहाँ नहीं बल्कि यहाँ से प्यार करते हैं। और ये अमीरी है, यही साहित्य, यही संस्कृति, संस्कृति हम मराठी में भी संस्कृति कहते हैं, हिंदी में संस्कृति कहते हैं, मराठी में संस्कृति कहते हैं, जैसे उड़िया में कहते हैं। तो सुसंस्कृत होना, सुशिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है, ये यहां आने के बाद पता चलता है। बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, मैं आया था मेरे ख्याल से 85 के बाद, 86 में पहली बार मैं भुवनेश्वर आया था, उड़ीसा आया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ आकर देखा तो इतना खूबसूरत महसूस हुआ। मतलब जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला, सिर्फ जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिन लोगों से मैं वहाँ मिला, एयरपोर्ट में हम लोग सामान ले रहे थे, सब कुछ कर, तो एक एक जो दो लोग आके मुझसे और मेरी धर्मपत्नी से मिले, उनका मिलने का ढंग इतना सुसंस्कृत था कि वो देखकर, वो महसूस करके बहुत आनंद महसूस, हम दोनों ने कहा कितने स्वीट लोग हैं ये, हाँ, कितने प्यार से, कितने आदर से मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उनके साथ आप तस्वीर खींचें या जो भी, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको आके बोले, अब भाई आपका काम अच्छा लगता है, आपने ये उस फिल्म में ये किया, अच्छा लगा, आपकी ये सीरियल थी वो अच्छी लगी। ये आशीर्वाद है, ये प्रशंसा नहीं है सिर्फ। तो ये आशीर्वाद जिस जगह से मिलता है तो उसकी संस्कृति आपके सामने अपने आप आ जाती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद हम प्रांतीय हैं। भारत से अगर हम प्यार करेंगे तो हम जहाँ पे हैं उस ज़मीन को भी हम प्यार करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारत की जो हर मातृभाषा है उसको उस जगह के लोगों ने संभालना बहुत ज़रूरी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अंग्रेज़ी लोग ज़्यादा बोल लेते हैं या हिंदी, मैं तो उर्दू भी बोलता हूँ। तो मतलब भाषा सीखना या बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा है, उसको प्यार कीजिए, उसको संभालिए, उसको आगे ले जाइए। और दूसरी बात क्या है कि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों की माँ से तिरस्कार करते हैं, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी माँ है भाई, क्यों नहीं प्यार करेंगे? तो वैसा प्यार अगर हम अपने बच्चों को भी सिखाएं तो ही अपनी मातृभाषा आगे जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं प्रभावित हूँ, आनंदमय हूँ उड़ीसा के कल्चर का भी, क्योंकि उड़ीसा का अपना एक कल्चर है, साहित्य का तो कल्चर है, संगीत का भी कल्चर है। तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ दाल खाई से। और मेरी कोशिश ये है, मतलब अगर आप सबकी अनुमति हो या अगर वो करना कोई जुर्म नहीं हो, तो मैं जो अपनी एक मराठी फिल्म अभी बनाने जा रहा हूँ, वापस जाने के बाद इसी महीने शुरू करने वाला हूँ, उसमें मैं मराठी शब्दों में दाल खाई का उपयोग करना चाहूँगा। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या, हाँ कि ना? हाँ, तो बोल ही नहीं रहे, सिर्फ देख रहे, ताली बजा रहे, मेरे को फिर अनुमति देंगे नहीं देंगे? तो वो मैं रंगोबोती, वो रंगोबोती को मैं
यूज करना चाहता हूं अपनी मराठी फिल्म में। ए लाजे 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 ओ लाजे 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 लाजे, कितना अच्छा लगेगा मराठी शब्दों में, है ना। तो सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि संबलपुरी रिदम भी उसमें यूज करूंगा। तो ये कल्चर जो है वो हमारा कल्चर है, इसकी आदान प्रदान होना इसका बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम कहाँ जुदा हैं, मुझे बताइए आप। किस एंगल से हम लोग जुदा हैं? किसी भी एंगल से नहीं, हम एक हैं और हमको एक ही रहना है। अच्छा, मैं सिर्फ महाराष्ट्र में दाल खाई लेके नहीं जा रहा हूं, तो दालमा भी लेके जाऊंगा। कल रात ही को खाया है हमने दालमा, इतना स्वादिष्ट। हमारे श्रीजित ने हमको इंट्रोड्यूस कराया, बड़ा हैंडसम लड़का है, यहीं था, कहाँ गया पता नहीं। तो उसने दालमा इंट्रोड्यूस किया, तो हमने कहा क्या बात है, तो फिर सिर्फ दाल खाई क्यों, दालमा भी क्यों लेके जाएंगे हम महाराष्ट्र में, वो भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, बोलेंगे भाई दालमा खा के देखो, हमारे उड़ीसा का है। तो इस तरह से हमको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों ने क्या कम प्यार किया है? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने हिंदी फिल्म में काम किया, तो वो फिल्म आपके पास आई, आपने सुपर हिट कर दिया, आपने गाने भी उसके सुपर हिट कर दिए। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। तो ये आपके जहन में है और आपने शायद ये ऐसे गाने अपने बच्चों को भी सिखाए, उनको भी वो मधुर लगते हैं, भले पुराने हों लेकिन वो मधुर लगते हैं, जिसकी वजह से ये संस्कृति आगे बढ़ती है। चाहे वो कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया हो, कोई भी, मतलब ये एक संस्कार है। या फिर हमारे गीत गाता चल के ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो इस तरह से मुझ पर भी संस्कार हुए हैं मेरे बचपन से, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ आ सका हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया है। इन संस्कारों को हमको संभालना होगा, अपने पास रखना होगा। और मैं डॉक्टर साहब से ये भी कहना चाहूँगा, डॉक्टर अच्युत सामंता साहब से, कि आपने आज तो हम दोनों को एक अतिथि के रूप में बुलाया, आपका कार्य देख के हम प्रभावित हुए हैं। हमारी तरफ से आपको अतिथि के रूप में नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मुंबई में बैठ के कुछ काम हो हमारे लायक, तो हम करने के लिए तैयार हैं। आप बताएं। और ये इसमें कोई कमर ना अभी था ना आगे कोई कमर्शियलिज्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एक आवाज दें कि सचिन जी, सुप्रिया जी, आप जरा ये कर दीजिए वहां मुंबई में बैठ के हमारे लिए, हम कर देंगे। इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, तो आपके साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय व्यासपीठ और यहाँ सामने बैठे सभी सज्जन, मान्यवर, लेखक, लेखिका, सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए भाई, मैं तो स्पीच की तैयारी बिल्कुल करके नहीं आई थी, मैं यहाँ स्पीच सुनने आई थी, आप लोगों के अच्छी अच्छी बातें सुनने आई थी। और यहाँ इतने सारे लेखक बैठे हैं, आई विश कि मैं किसी को बोल ही देती कि मुझे ज़रा लिख के दीजिए कि मुझे यहाँ आगे क्या बोलना है, क्योंकि एज एन एक्टर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेखक ने लिखी हुई जो स्क्रिप्ट होती है वो ही बोलने की आदत रही है, इसलिए भारी भारी शब्द यूज़ नहीं कर सकती बिल्कुल। पर एक चीज़ मैं ज़रूर दिल से कहूँगी, जैसे नमिता जी ने कहा कि शब्द जो होते हैं अनकहे, अनसेड थिंग्स होते हैं, स्फोट होता है, जो जब से यहाँ आई हूँ ना, दिल में ऐसे छोटे छोटे स्फोट हो रहे हैं। जैसे ही उतरी तब से, जैसे सचिन जी ने भी कहा, यहाँ आने के बाद ही पहले तो ओडिशा का ताल्लुक मुंबई में बैठ के ओडिसी डांस, ओडिसी साड़ी और ऑफ कोर्स जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी, जो सबसे जिनके दर्शन मैं यहाँ से सीधे करने जाऊँगी, वो रहा है। इतना अट्रैक्शन पुरी से रहा था। यहाँ आने के बाद धीरे 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 जैसे कि स्क्रिप्ट आती है सामने, आती है स्क्रीन प्ले आता है सामने, वैसे एक एक चीज़ आती गई
सबसे पहले जो यहाँ के लोगों की जो अदब है और जो संस्कृति, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे नमस्ते करते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़ के, जो भारत की संस्कृति है, मुझे लगा कि हम लोग कितना ये मिस करते हैं मुंबई में, हाथ जोड़ के नमस्ते कहना हर एक। और ये जो एक दूसरे से हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उससे मन में सद्भावना पैदा होती है, जो मैं यहाँ से सीख कर जाऊँगी, वापस जाऊँगी तो कई सारी चीज़ें यहाँ से सीख कर जा रही हूँ। जैसे ही आई कल मुझे पता चला कि हमें फाउंडर सर से मिलना है। मैंने कहा हाँ जी हाँ, डेफिनेटली मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना सुना है, थोड़ा सा आजकल तो गूगल पर सब कुछ अवेलेबल होता है, तो थोड़ा देख लिया था। अच्छा, किट यूनिवर्सिटी है, किस है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, फाउंडर है, तो कोई आएंगे ऐसे जैसे कि हमारे मुंबई में होते हैं, आगे पीछे लोग होते हैं, ऐसे कोई आएंगे। और मैंने देखा एक तेजस्वी इंसान सामने आया और वही फाउंडर सर थे। इतने हमें मैं अवाक हो गई कि इतना अच्छा काम करने वाले इंसान, 16 18 घंटे रोज़ के काम करने वाले इंसान, इतने ज़रा भी टायर्ड नहीं थे और प्रफुल्लित मन से हमें विश करने आए थे। तो मैंने उनको देखती रह गई मैं। उन्होंने अपने माँ की किताब दी, माँ पर उन्हें लिखी हुई किताब दी। रात में मैंने वो पढ़ी और फिर पता चला कि जो काम ये कर रहे हैं उसके पीछे किसका आशीर्वाद है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है और ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये आपकी वजह से इसमें जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो उनमें से कई लोग ऐसे ही आप जैसे बन के निकलेंगे तो हमारे भारत में कितना उसका योगदान रहेगा। ये मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों में से डेफिनेटली ये निकले, क्योंकि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, ट्राइबल बच्चों को, ट्राइब्स को जो फ्री आप एजुकेशन दे रहे हैं, जो बस हम हमेशा से सोचते हैं कि हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत तो ट्राइब्स में ही है, क्योंकि वो यहाँ के लोग हैं, वो सशक्त लोग हैं और उनकी जो डीएनए है उसमें जो हार्डवर्क लिखा है वो सब कुछ वो कर सकते हैं। उनको कैसे आगे किया जाए, जैसे कि अफ्रीका में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, वहाँ के सारे स्पोर्ट्समैन तो वैसे ही निकले। फिर यहाँ के लोगों को कौन आगे लेके जा रहा है? तो मुझे सामने मैंने देखा कि डॉक्टर सामंतो जैसे यहाँ पे जो महान काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनसे मिलना हुआ तो मुझे पता चला कि ये कर रहे हैं। आश्वासित हो गई मैं एज एन इंडियन। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मेरे देश में मैं ऐसे एक इंसान से मिली हूँ जो ये करते, बाकी भी होंगे पर मैं मिल पाई हूँ, ताकि अगर मुझे ऐसे कभी लगे तो ऐसा नहीं, मैं कुछ हवा में नहीं सोचूंगी कि पता नहीं कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो नहीं, मुझे पता है कि एक इंसान कर रहा है। और यहाँ पे 30-40,000 स्टूडेंट्स ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनको सभी तरह के, मेरे ख्याल से खेल को भी प्रोत्साहन दे रहे हो, जो सबसे बड़ी, जो मैं बहुत लगाव रखती हूँ इस बात से। हमेशा मेरी बेटी से बात होती है, मेरी बेटी भी ऐसे हमेशा बोलती है कि मेरे भारत में कैसे क्या होगा। तो मैं अभी जाकर मैं उनको बोलने वाली हूँ कि वो भी हमारे इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखती है, पर मैं बोलूँगी कि तुम्हें जानना था ना कि क्या हो रहा है, इसके लिए कौन क्या कर रहा है हमारे देश में, तो यहाँ आओ, 1-2 घंटे की फ़्लाइट लेके आना है और बस इतना कनेक्टिविटी है तो 2 घंटे की फ़्लाइट में तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें लेकर मैं वापस जा रही हूँ, आप लोगों का प्यार लेकर मैं वापस जा रही हूँ। एक कादम्बिनी की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन जा रही हूँ ये पूरे यूनिवर्सिटी और सारे आप लोगों के प्यार के साथ जा रही हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत मन से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज एज अ पर्सनालिटी, मेरे जो एज सुप्रिया पिलगांवकर जो पर्सनालिटी है उसमें आज आपने आज कुछ ना कुछ दिया है मुझे सीखने लायक। तो मैं ये लेकर जा रही हूँ वापस, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये विश्वविद्यालय है या जो भी काम है, कादम्बिनी का लिटरेरी जो भी फेस्टिवल हमेशा पत्रिका हाट होता है, सभी चीज़ें तो शुरू होती रहेंगी।
इसके आगे हम आए ना आए पर हम इससे जुड़े हैं ज़रूर। जैसे कि सचिन जी ने भी प्रॉमिस किया, मैं फिर से ये दोहराती हूँ कि कुछ भी सेवा हमारे लायक हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। धन्यवाद। व्यासपीठ पे बैठे हुए सब मान्यवर और व्यासपीठ पे उपस्थित सब मान्यवर, कादम्बिनी साहित्य महोत्सव में मुझे निमंत्रित किया गया है, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती हूँ और मराठी में अच्छे से लिख सकती हूँ, बात भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगी। कुछ मराठी, इंग्लिश या कोई भी वर्ड्स गलती से आ गए तो माफ़ी चाहती हूँ। माधव कौशिक जी, शंतनु कुमार आचार्य जी, सचिन सुप्रिया जी, इति रानी जी, अच्युत सामंता जी, आप सबको मिलके मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कोई फूल की पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वैसे यहाँ आने के बाद कावेरी हो, प्रवासिनी हो, सुष्मिता हो, सबसे मेरी पहचान होती जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने से पहले मैं किट के बारे में जान रही थी, अच्युता सामंता के बारे में जान रही थी, तो मैंने भी ट्राइब्स के लिए एजुकेशन के लिए काम किया है। बहुत दुर्गम एरिया में, मुंबई में ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, उससे खाली 100 किलोमीटर के दूरी पे मासवन करके एरिया है जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहाँ के 78 पाड़ों में मैंने काम किया है, तो मैं ये काम करना कितना कठिन होता है ये मैं जान सकती हूँ। और यहाँ तो फ्री एजुकेशन ये यूनिवर्सिटी में ट्राइब्स के लिए 30 से 40,000 स्टूडेंट्स को देना ये बहुत कठिन काम है। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। इति रानी जी के बारे में भी मैं सर्च कर रही थी, तो वो तो एक्टिविस्ट है, एडिटर है, एक उद्योजक भी है। और मैंने आपका इति रानी जी का शेफाली साड़ी के बारे में भी इंटरव्यू देखा और मैं आश्चर्य में पड़ गई कि जब उन्होंने वो इंटरव्यू में कहा कि मैं साड़ियों पे कहानियाँ लिखती हूँ, तो ये बहुत अलग सी बात है कि मैंने सोचा ये साड़ियों में कहानी कैसी लिखती होंगी। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि साड़ियों पे जैसे शकुंतला है, तो शकुंतला के जन्म की कहानी जो पल्लू से लेके पूरी साड़ी पे कवर होती जाती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक कहानी हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं और रीडर के मन तक पहुँच सकते हैं। तो ये निमंत्रण मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे महाराष्ट्र में कादंबिनी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन मिळून साऱ्या जणी मिलके सब ऐसा उसका मीनिंग होगा। ये मैगज़ीन चलाते हैं, मैं उसकी कंसल्टेंट हूँ, ट्रस्टी हूँ। हम लोग भी, हमारे और कादंबिनी का मकसद एक ही है, हम भी स्त्री सक्षमीकरण, समता, बंधुता, न्याय और LGBTQ के लिए ही मूवमेंट चलाते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं। आज मैं हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे भारत में बोली जाने वाली 10,000 से ज़्यादा लोग जो 122 भाषा में बात करते हैं, जैसे हमारे पास्ट में संस्कृत, पर्शियन अधिक मात्रा में बोली जाती थी, लेकिन जब ब्रिटिश शासन का अमल शुरू हुआ तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। लेकिन आज भारत में हिंदी भाषा अधिकतर लोग बोलते हैं। 1,600 से अधिक लोग मातृभाषा बोलते हैं। यहाँ मातृभाषा के भी जिक्र हुआ, तो मेरे सामने कावेरी बैठी है, तो मुझे मैंने जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पढ़ते वक्त कि उनके पिताजी ने, भगवान दास चंद्र ने, उनको एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेज़ी में भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने बंगाली सर्वसाधारण जो स्कूल होता है उसमें उन्होंने पढ़ाया। उनका मानना था कि साधारण स्कूल में जो अमीर होंगे उनके भी बच्चे होंगे, जो साधारण वर्ग के हैं उनके भी बच्चे होंगे, और मेरा बेटा सभी स्तरों के बच्चों में घुल मिल जाना चाहिए। तो मातृभाषा में पढ़ने से ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है।
कि अगर पेरेंट्स के मूल्य अच्छे हो तो बच्चों में उतर जाते हैं। और हम जगदीश चंद्र बोस का ये भी हम बोल सकते हैं कि वो खाली साइंटिस्ट नहीं थे, तो बंगाली जो विज्ञान भाषा है, विज्ञान के नॉवेल्स है, उसके बंगाली में उनको जनक समझा जाता है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो उनको कहा था कि अगर आप साइंस के फील्ड में नहीं जाते तो आप लिटरेचर के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाते थे। तो ये सब आज मुझे याद आ रहा है। साहित्य जो मनो को जोड़ता है, वो कोई भी भाषा में हो। आज जैसे हम सब मिले हैं, हर प्रांत से आए हुए हैं, लेकिन भाषा हमारे बीच में अड़सर नहीं हो रही है। हमारे मराठी का जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे संत साहित्य है, कबीर से लेके संत तुकाराम से लेके बहुत बड़ी परंपरा रही है। दलित साहित्य है, विद्रोही साहित्य है, अंबेडकरी साहित्य है। देश के संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इनसे कार्य से प्रेरित होकर लोकशाहीर वामन दादा कर्डक, इन्होंने भी अपने लेखनी से बहुत कुछ लिखा है। उनको भी जैसे सचिन जी चित्रपट सृष्टि में आए और अपना योगदान दिया, वैसे हमारे वामन दादा कर्डक भी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते थे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने 10,000 से ज़्यादा गीत, गज़ल, कविताएं लिखी। वो लिखते थे, ये आज़ादी झूठी है, अभी तो देश की जनता भूखी है। हमारी मूवमेंट में ये गाना भी उनका लोकप्रिय रहा है। वो कहते थे, मराठी में बोलती हूँ, सांगा आम्हाला बिरला टाटा कुठे आहे हो, सांगा आम्हाला बिरला टाटा कुठे आहे हो, सांगा धनाचा साठा आमचा वाटा कुठे आहे हो। जो कष्टकरी है तो उनका हिस्सा कहाँ दिखता है, ये उनका कहना था ये गीत में। मेरे लिखाई में मैं तो कला के बारे में लिखती हूँ। जैसे अभी जिक्र किया कैनवास, जो वेस्टर्न पेंटर्स है, वैन गॉग से लेके पिकासो, रेम्ब्रा तक, तो कला का अपने जीवन में महत्व क्या है, हिस्ट्री क्या है कला की, और कला हमारा जीवन कितना सुंदर बनाती है, इसलिए मैं कला के बारे में लिखती हूँ। साइंस के बारे में मैं लिखती हूँ, विज्ञान के बारे में लिखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि विज्ञान हमारे जीवन का बहुत बड़ा बेस है, जो हमें दृष्टि देता है और दृष्टिकोण भी देता है। इसलिए साइंस के बिना, वो दृष्टिकोण के बिना हमारा जीना व्यर्थ है। मैं सामाजिक भान देने वाली चीज़ें भी लिखती हूँ, इसलिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति होना चाहिए, इसलिए वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कला, विज्ञान और सामाजिक भान, यही मेरे लेखनी में दिखाई देते हैं और आगे भी दिखाई देंगे। ज़्यादा तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं इति रानी जी और अच्युता सामंता, इनका अभी जो दिख रहा है, लेकिन उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। तो 2 लाइन हाँ हमारे मूवमेंट में जो है वो सुना के अपनी बात ख़त्म करती हूँ। वो लाइन्स है, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में बहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर डबडबाई न हो, इसलिए 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 इसलिए। थैंक यू। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर सामंता जी, मैडम इति जी, नमिता गोखले जी, दीपा देशमुख जी, सचिन सुप्रिया जी और पूरे हिंदुस्तान से आए जाने माने लेखक, सभी भाषाओं के। 5 साल पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि उड़ीसा में कोई ऐसा संस्थान भी है।
5 साल पहले साहित्य अकादमी में हमारे उड़िया के संयोजक हैं डॉक्टर विजयानंद जी। डॉक्टर विजयानंद ने जब मुझे बताया कि हमारे उड़ीसा में एक ऐसे राजनेता भी हैं जिन्होंने अपना जीवन इस अंदाज से समर्पित किया कि उन्होंने शादी भी नहीं की। He is such a bachelor who has 30,000 children to nourish and feed them and to educate them. तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर भारत के जिन राजनेताओं को मैं जानता हूँ, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं, वो सारे काम करते हैं लेकिन समाज सेवा का काम नहीं करते। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों से पता चला और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उड़ीसा में मैं बहुत बार आया, लेकिन संयोग से यहाँ आने का मुझे मौका नहीं मिला। इति जी जरूर मुझे मिलती रही साहित्यिक समारोह में, कादम्बनी के बारे में भी जानकारी मिलती रही मुझे। हम साहित्य अकादमी में 24 भाषाओं को देखते हैं। उनके साहित्य का सारा काम प्रकाशन से लेकर पुरस्कार तक सब करते हैं। तो जब हम 24 भाषाओं का करते हैं तो कुछ भाषाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उड़िया को सर्वोच्च स्थान पाने वाली भाषाओं में रखता हूँ। आप अंदाज लगाइए, यदि भारतीय साहित्य में से सारे दास, सारे पटनायक, सारे आचार्य, सारे राय, सारे राउत राय निकाल दिए जाएं तो हमारे पल्ले कुछ नहीं बचता। ये सच है। और मुझे लगता है फ़कीर मोहन सेनापति हमारे साहित्य के सेनापति भी हैं। तो बड़े गर्व से जब भी उड़िया भाषा की बात होती है, उड़िया साहित्य की होती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी एक भाषा जिसने हमारे भारतीय साहित्य की संवेदना परिधि को इतना विस्तार दिया है कि जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। दूसरी एक बात मैं कादम्बनी के बारे में भी कहना चाहूँगा। जब हम ये हाट देखते थे, इतनी सारी पत्रिकाएं आपकी भाषा में हैं और कादम्बनी तो पिछले 22 सालों से निकल रही है, और बड़ा ये सुखद आश्चर्य हुआ। हमारी हिंदी इतनी बड़ी भाषा है और उसकी बहुत सारी बड़ी पत्रिकाएं जिन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। मैं नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। एक ऐसा दौर एक तरह का बाजार ने पैदा किया कि जो संचालक लोग हैं उनके दिमाग में सिवाय प्रॉफिट के कुछ नहीं आता, और उन्होंने ये चीज़ें बंद की। एक तरह से समाज के साथ ये अन्याय है। और जिस समाज में जितनी सारी पत्रिकाएं होती हैं, एक तरह के वो नर्सरी है। आपका उड़िया साहित्य उन्हीं लोगों पे निर्भर करेगा जो अगली पीढ़ी आएगी, और अगली पीढ़ी का पदार्पण केवल और केवल पत्रिकाओं के माध्यम से होता है। तो मित्रों, वाकई आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम इस संस्थान में, ऐसे संस्थान में जो संस्थान पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में समर्पित है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पिछले 20 सालों में इस देश में 2 उद्योग बहुत पैदा हुए हैं, एक राम उद्योग और एक शिक्षा उद्योग। आप जानते हैं दोनों उद्योग बड़े फल फूल रहे हैं। इस उद्योग की जनता में अकेला ये एक ऐसा शख्स है जिसने शिक्षा उद्योग को सेवा का माध्यम बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं भी कई विश्वविद्यालयों की सीनेट का मेंबर हूँ। वहाँ जाके जब बताऊँगा कि थोड़ा बहुत काम का काम भी कर लो भाई, दुकानदारी बहुत अधिक अच्छी नहीं होती। वाकई हमारे लिए भी ये सीखने का एक अवसर है, और आप सब के लिए भी। दूसरी और अंतिम बात कहने से पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी सच में हमसे ज़्यादा अच्छी है। कई बार बुजुर्ग पीढ़ी को लगता है कि नई पीढ़ी हमसे थोड़ी सी अलग है, उनके पास साधन है, साधना नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी ने भी बहुत सारे चमत्कार किए हैं।
हम साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार देते हैं, युवाओं की बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे पास, और मैं बड़े आधिकारिक रूप से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का युवा अब बाईलिंगुअल नहीं मल्टीलिंगुअल है, 5 भाषाएं जानता है। दूसरी एक बड़ी बात ये है कि हमारे ऊपर वो जो अंग्रेजी का भूत था, वो बेताल हमारे कंधे पे बैठा हुआ था, वो भी उतर गया है। अब अंग्रेजी हमें विदेशी भाषा नहीं लगती, भारतीय भाषा है, जैसी और 24 भाषाएं, ये भी एक भाषा है। साहित्य अकादमी अंग्रेजी को भी सम्मानित करती है, और ज्ञानपीठ के हमारे मंडलोई जी बैठे हैं, हम ज्ञानपीठ में भी अंग्रेजी को सम्मानित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि नई पीढ़ी के मन में लिंगुअल प्रेजुडिसेस के लिए कोई जगह नहीं है, सब समान है हर तरह का। और गूगल ने तो एक और बहुत अच्छा काम किया। हम लोग जो गाँव में रहते थे, कस्बों से आए, हमारे पास किताबें नहीं होती थी, कोई दुकानें भी नहीं होती थी, लाइब्रेरियों के लिए भटकते रहते थे, मित्रों से मिलते थे। अब इस गूगल पे पूरी दुनिया का साहित्य, सारी दुनिया की लाइब्रेरीज हैं। आपको बस यही देखना है कि आप फेसबुक पे ना जाएं, इंस्टाग्राम पे ना जाएं, उन लाइब्रेरियों में जाएं। आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया का साहित्य है। मित्रों, अधिक समय ना लेता हुआ सामंत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहन नीति को भी बहुत शुभकामनाएं कि उनकी कादम्बनी इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। मुझे अपना एक शेर याद आया, उसी से विराम दे रहा हूँ कि इसी तरह से चलते जाओ आंचल में अंगार लिए, इसी तरह से चलते जाओ आंचल में अंगार लिए, वक्त तुम्हारी राह देखता है फूलों के हार लिए। धन्यवाद। जय हिंद। बंधुगण, समस्त को नमस्कार करुच्ची। ए मंचरे जो तारका माने बसचंती से माने केवल फिल्म तारका नुहंती, समाज तारका मध्य। दे आर नॉट ओनली फिल्म स्टार्स बट सोसाइटी स्टार्स ऑल्सो। अच्युत सामंत भली जड़े व्यक्ति जे पृथ्वी रे विरल आपण सामने से बसचंती, एभली एक मोहनीय जिनस दृश्य जो मैंने देखुचंती से मैंने ऐतिहासिक दृश्य देखुचंती बोली भाविबे। गोटे लोक 50टा डिलीट पाइछि। अरे मु गोटे प्रोफेसर, मु गोटे डिलीट पाई नथिली। मु जदिओ केमिस्ट्री प्रोफेसर हेली 35 वर्ष, पीएचडी कली नहीं कि डिलीट कली नहीं, कारण मु साहित्यिक। ये मोर छात्र बसचंती से 50टा डिलीट। आउ सारा पृथ्वी हूँ प्रधान व्यक्ति नंबर 1 मैन बोली धरा हो। भौणी इति सामंत से रिमार्केबल कैरेक्टर। यही कैरेक्टर मानकर दृश्य को देखापी मु बुढ़ा लोकटी एटिके आसी। एमानंकु देखिबी, एमानकर खेल देखिबी, खुशी हेबी जे जो मानक मैंने मनीष करने को चाहूलु से मैंने केते उच्च को चली गले। ये जो तारका माने बसिचंती स्टेज रे, एमानकर वक्तृता आपण माने सुनिले कि विद्वान व्यक्ति माने सब केते केते गभीर गवेषणा करचंती, केते अभिज्ञता अर्जन करचंती साहित्य संपर्क रे, जीवन संपर्क रे, राजनैतिक संपर्क रे। ये समस्त जिनिस मिसी गोटे साहित्य अनुष्ठान हुए। मुझे ए विषय आज कहवाक चाहूना। गोटे जिनस कि मत 90 वर्ष है, मोर तेणु बहुत अभिज्ञता मोर अच्छी। से अभिज्ञतार गोटे कथा कहूँ, अतीत जुग वर्तमान जुग भितर पार्थक्यटा जना पड़ा केमी जना पड़ो। फकीर मोहन का ना उठिला। somebody raised the name of फकीर मोहन, vice president probably of Sahitya Academy. He brought realism to literature in Indian panorama. He took characters from all stages of the society, and particularly the most ignoble persons of the society has been picked up by this writer as prominent characters. That's good.
We have already spent from Fakir Mohan till to date more than 100 years. The question now remains before the writers, the literary persons. Will we go on following Fakir Mohan forever, or there will be a break so that we can go to another sphere of literature? There are two views. এই মঞ্চ গুড়াক এইভাবে সমস্যা সমাধান করা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আম আগে গোটে সমস্যা রহুচি, আমি সবুলে ভাবুছু যে গরিবকু দারিদ্র হটাও, কিন্তু দারিদ্রকু প্রশংসা করে চালিছু। দরিদ্র লোকଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲୁ? ଆମ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା କି? ଅର୍ଥନୀତିରେ ତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଏଇ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଚାହିଁଲେ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଚାରିଟା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। 20ଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୀତିର କରାବତୀ କିମିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକର ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ହଟେଇକି 4ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ। You can pity a poor man, but poor man is not your character in literature. ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଧର ଉପନିଷଦ, ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି। ନଚିକେତା ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ନଚିକେତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କାହାରି? ଆଜି ନଚିକେତା ମାନେ ପ୍ରତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନଚିକେତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାକୁ ପଚାରେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହା ନିରିନ୍ଦ୍ରିଆ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବାଟୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ବାପା? ପବ୍ଲିକଲି ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପଚରା ଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୁଚେଇ ଖରାପ ଲୁଗାପଟା କାହିଁ ବାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ? ଚିରା ଲୁଗା, ନୂଆ ଲୁଗା ବାଟୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ପଚାରିଲା ବୋଲି ତା ବାପ ଚିଡ଼ିକି ତାକୁ କହିଲା, ଗୋଟୁ ତତେ ଜମକୁ ମୁଁ ଦେଲି। ଏହାର ଧର ଆମର ଲିଟରେଚର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏ ଲିଟରେଚର କ'ଣ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଯୁଗରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଅନେକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଳମାନେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଲେଖୁଛୁ, କେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଲେଖିବା, ୟାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ଏ ଜାଗା କୁହନି, ମୁଁ ଖାଲି ପକାଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଥୋପ ପକାଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତି କନଫରେନ୍ସର ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ମଣିଷ। ଆଜି କ'ଣ ମିଳିଲା? ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ଦେଲି ଯେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଯୁଗ ନଗଲେ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁଛି ଯେ ଫକୀର ମୋହନକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଫକୀର ମୋହନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବବାଦ ନାଁରେ। ଫକୀର ମୋହନକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣ ସେ ମାଟିର ସାହିତ୍ୟରେ ରହିବେ। ଏମିତି ଅତି କଡ଼ା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାହିତ୍ୟର ବିଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲିଛେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପାଇଁ। Particularly in the world of cinema, the Pilgaonkar Sahab, in the world of cinema, literature is a fashion only. We use literature for a fashion, not for a emotion, but very strong emotion that will make evolution of human beings. Literature is for evolution. It is not for entertainment, not for raising passion. These considerations come when you go to seriously deeper into the questions of
value formation of a technical art. Thank you very much. I will not tease you anymore, but my purpose is to tease you today. And I thought that I think that I have successfully teased you. Thank you very much. आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सब अतिथियों और आप सबको मेरे तरफ से पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार करता हूं। पहले मैं हम सबके प्रिय लेखिका इति सामंत जी को बधाई देना चाहता हूं उनकी लेख शकुंतला की बेटी के लिए। दोस्तों, आज मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन मंच को देख के थोड़ा इरादा बदल दिया। आप लोग थोड़ा मंच पे ध्यान दीजिए। मैं जब कॉलेज में था, मेरे गुरुजी थे शांतनु कुमार आचार्य जी। मैं जब बाणी बिहार में पढ़ा, तब भी मेरे गुरुजी थे शांतनु कुमार आचार्य जी। मेरे कहने का मतलब है, शांतनु कुमार आचार्य जी माने जाने माने वैज्ञानिक है, लेखक है, लेकिन अब भी वो एक किताब के लिए ज्यादा जानते हैं, वो है शकुंतला। और ये आज के अध्यक्ष शांतनु कुमार आचार्य जी, जब किताब विमोचन हुआ तो शकुंतला की बेटी, देखिए शांतनु जी की बेटी जैसी है इति सामंत जी। तो अगर एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला में अप्लाई करना चाहता हूं तो शकुंतला के लिए जाने वाले लेखक शांतनु कुमार यानी शकुंतला, उनके बेटी जैसी यानी इति सामंत जी की शकुंतला की बेटी, इस चमत्कार संयोग के लिए मैं मंच को पहले मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। शकुंतला की बेटी एक प्रतीक जैसी है जो कि बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को अलग रख के मुकाबला कर सकती है, जिनके लिए सहारा हो सकती है। वो कोमल है, सरल है, सब कुछ है, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन समय आने पर वो भी आग का गोला बन सकती है। शकुंतला की बेटी पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ दो बातें। पहले तो ये जो नाम है इति, ये बदल देना चाहिए, क्योंकि ये तो शुरुआत है, इति कहां हुई। और दूसरी बात जो मुझे महसूस हुआ कि आज के बाद मंच पर जो थे हमारे मान्यवर सांसद इति जी के भाई डॉक्टर अच्युत सामंत जी, वो देवानंद बन के जरूर गाएंगे कि फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आप लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अच्युत सामंत जी और इति सामंत जी दोनों बॉलीवुड के जो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी के जो पॉपुलर मेगा शो था कौन बनेगा करोड़पति, दोनों उपस्थित थे मंच पर। और इतना भावुक था वो एपिसोड, खुद बच्चन जी भी रो पड़े। तो ये तो दोनों भाई बहनों के लिए एक ताली होना चाहिए। ये मेरी बेटी की बाप की जगह लिखिए शकुंतला, ये एक छोटी सी लाइन इस उपन्यास से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि मेरी बेटी की बाप की जगह लिखिए शकुंतला। ये एक छोटी सी लाइन हो सकती है, लेकिन ये हमको भरोसा दिलाता है कि नारी मुक्ति के लिए हम सिर्फ एक नारा नहीं, एक शुरुआत है। ये उपन्यास एक शुरुआत है। तो उसमें क्या है, मैं थोड़ा उपन्यास के अंदर जाना चाहता हूं।
पहले अपनी बात में बता रही है इति जी कि जो मेरी दृष्टि आकर्षित करे, देखिए उनको मैं कोट कर रहा हूं इति जी को, जो मेरी दृष्टि आकर्षित करे वो रह जाते हैं मेरे हृदय में। आपने लिखे हैं। वो फिर लिखते हैं कि खूब संघर्ष भरा जीवन है नारी का, पर मेरे अन्य नारी चरित्रों की तरह संघर्ष कर वो थक कर बैठती नहीं, हार भी नहीं स्वीकार करती है, सारे बाधा बंधन कर तोड़कर वो आगे बढ़ती है। वही तो है इति जी। फिर मुझे ये किताब पढ़ने के बाद और दो बातें महसूस हुआ। एक तो आनंद मूवी में राजेश खन्ना जी जो बोले थे कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो ये उपन्यास में भी आप पढ़ने के बाद आपको भी वही महसूस होगा। और एक बार दूसरी बात, क्रांति मूवी में एक गाना था, बहुत पॉपुलर गाना, मनोज कुमार जी और हेमा मालिनी शायद गाए थे कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो ये शकुंतला की बेटी ये एक चैलेंज जैसी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, और हम सब ये उपन्यास को एक बार नहीं, जैसे सुप्रिया जी बोल रहे थे कि वो कल रात से इसको उपन्यास को खत्म कर लिए, और हम लोग भी कम से कम 2-4 बार ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। 204 पन्नों की ये किताब है, 400 रुपया है, आज शायद आधा दाम में मिल सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके जो आवरण किए हैं वो सामने बैठे हैं भारतवर्ष के जाने माने सिने पर्सनालिटी हिमांशु खटुआ जी। और ये एक लाइन बोल के मैं मेरा वक्तव्य खत्म करूंगा। इसका जो उच्छर्ग है उसको मैं कोट कर रहा हूं। मां, तू मेरे जीवन की हलचल थी। ये शब्द देखिए, मां तू मेरे जीवन के हलचल थी, सारी हलचल चली गई अपने साथ, पर मैं हूं तुमसे सीखी बातें को पाथे कर चल रही हूं। मैं तेरी स्मृति में, तेरे अदृश्य हाथों में शकुंतला की बेटी शोप रही हूं, इतिना। शायद उनके निक नेम है इतिना, आप सबको भी अभी मालूम हो गया होगा। तो इतिना, इति मैडम, इति सामंत, जो भी हो आपके नाम, लेकिन शकुंतला की बेटी के लेखिका के इति सामंत जी को हम सबकी तरफ से बधाई और अभिनंदन बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे एक भव्य मंच पर मुझे कुछ बोलने के मौका दिया गया, इसलिए आप सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। हमारे घर में ये जो मैगजीन, हम इसको बोलते हैं कादम्बिनी परिवार। हमारे परिवार में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। परिवार का जो मुख्य, वो आप सब लोग को वेलकम कर चुके हैं, इसलिए और मेरा कुछ काम नहीं है इधर। मैं खाली थोड़ा सा, ये जो छोटा सा एक बात है, ये धन्यवाद, ये वर्ड को किसने किया, इतना छोटा लेकिन इतना मीनिंग बहुत बड़ा है। बट नाउ धन्यवाद कम्स फ्रॉम डीप कॉर्नर ऑफ माय हार्ट टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रणाम करती हूँ।
मैं बहुत आभार हूँ आपण मानको समस्त को वर्ष वर्ष धरी आपण माने कादम्बिनी आउ केते मास पर 22 वर्ष पूरण करी पुणी 23 वर्ष रे पाद दब पुणी कादम्बिनी तार ए वर्ष किट विश्वविद्यालय सिल्वर जुबली पालन करुची पुणी आउ 3 वर्ष पर कादम्बिनी पालन करिवो सिल्वर जुबली एइभଳି भाବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦୋହରାଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ନା ମୋର ନାଁ ଥିଲା ନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ନା ମୋର କିଛି ଥିଲା କାଦମ୍ବିନୀ मते गोटे ना देला मते गोटे परिचय देला आ सेई परिचय को आपण माने हाथ धरी आग को आगे नेले जहाद्वारा आज इति सामंत नामक जड़े महिला गोटे व्यक्तित्व रे पालटिचती आपण मानक सामने ठिया हो पारिचंती आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को बहुत अनुरोध करी आम सहित आपण माने मध्याह्न भोजन रे जोग देबे मध्याह्न भोजन परे जोटा आमर प्रतिष्ठाता कहले सारा भारत वर्षर 18 रु 20 जन लेखक आछंती या पर बहुत सुंदर सुंदर गप पढ़ा एवं कविता पढ़ा आपण मानकु समस्त को अनुरोध आपण खाइबा परे आसी पुणी थारे एठी बसिबे वर्तमान जेमिति आम प्रतिष्ठाता हृदय पाखर लोक से बहुत काम कर आमे समस्ते विभिन्न काम करूँ केते गुड़ा काम हृदय भितर बाहर ए जो किस जनजाति विश्वविद्यालय तांकर हृदय पाखर जिनस से विश्वविद्यालय पिला माने 4 मिनिट पई गोटे सुंदर से माने कल्चरल प्रोग्राम करिवे तांकर देशिया नाच तेणु आपण मैंने ए मंच छाड़ा पूर्वर कहीं आमर कार्यक्रम 12:40 सर ठीक 20 मिनिट लेट्रे आम चलचु जो कुहुड़ी जोगु 1:30 ठीक लंच पर आपण मैंने जीवे ता पूर्वर आम गहण अच्छा प्राचीतारा मैडम ठिया हूँ गोटे नुआ जिनस आपण मैंने देखिए जोटी कि आमर प्रतिष्ठाता कहले कादम्बिनी सब बेले नुआ नुआ करे मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ एक स्टोरी टेलिंग सेशन है इधर वो 7 मिनट के लिए एक स्टोरी टेलिंग करेंगे एंड 4 मिनट के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम है मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी आगे जाके हम बैठेंगे ये हार्डली 10 to 12 मिनट्स फिर उसके बाद लंच ब्रेक फिर दूसरा सेशन थैंक यू सो वेरी मच समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता मु बर्तमान प्राची तारा को मंच को आसापे अनुरोध करछि एवं आमर प्रतिष्ठाता तांको फूल दे स्वागत करिया पे अनुरोध करछि लुक छुप जाओ ना ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा आओ मेरे पास। बहुत सुंदर परफॉर्मेंस मैडम। जैसे मैंने पहले कहा मैं हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है मैं उड़िया लड़की हूँ उड़िया की हूँ ये कहानी ओरिजिनली डॉक्टर इति सामंत की ओरिजिनली उड़िया में लिखी हुई है और हिंदी में ट्रांसलेट हुई है उन्होंने कहा आप लोग सब आ रहे हैं हिंदी में समझ पाएंगे। नानू ने बरा जमिला हो सापोरी साना नानू बीमारा जमिला हो सापोरी साना चाउला तरफ से जेते डराइले न डरुआ में आदिवासी टकिया में आधन डबलुगा दरपन आधन।